रात के 11 बजे थे। रोहन अपने छोटे से कमरे में छत को घूर रहा था। तभी फोन में बैंक का मैसेज आया, सैलरी क्रेडिटेड 38,500। लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे पता था 3 दिन बाद ईएमआई कटेगी, 5 दिन बाद क्रेडिट कार्ड बिल और महीने के आखिरी 10 दिन फिर वही स्ट्रगल वाली जिंदगी। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं? और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या होती है? जब आप इंस्टाग्राम खोलते हो और आपकी उम्र के लोग BMW, दुबई ट्रिप और लग्जरी लाइफ दिखा रहे होते हैं, तब अंदर से एक आवाज आती है, क्या मैं जिंदगी भर मिडिल क्लास ही रहूंगा? लेकिन रुकिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं आपको वो माइंडसेट, वो सिस्टम और वो प्रैक्टिकल रोड मैप बताऊंगा जिससे एक आम मिडिल क्लास इंसान भी मिलियनर बन सकता है। और इसके लिए करोड़ों की सैलरी नहीं चाहिए, क्योंकि इस कहानी का हीरो भी सिर्फ 38,500 ही कमाता था, लेकिन 10 दिन बाद उसकी नेटवर्थ 3,70,00,000 हो गई थी। कैसे? कहानी यहाँ से शुरू होती है। रोहन एक बिल्कुल आम लड़का था। पिता सरकारी क्लर्क थे और माँ हाउसवाइफ। घर में हमेशा एक ही डायलॉग चलता था, पैसा बहुत मुश्किल से आता है। बचपन से उसने देखा था पापा हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करते थे। एसी नहीं चलाना, बाहर खाना नहीं, नया फोन नहीं। मिडिल क्लास फैमिली में एक चीज कॉमन होती है, हम सपने भी बजट देखकर देखते हैं, और शायद इसलिए बहुत लोग कभी बड़ा सोच ही नहीं पाते। रोहन भी वैसा ही था। उसकी जॉब लगी, 38,500 महीने की सैलरी आने लगी। पहले महीने उसने खुद से प्रॉमिस किया, अब जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन क्या हुआ? पहली सैलरी आते ही नया फोन, फिर दोस्तों के साथ पार्टी, फिर ईएमआई, और धीरे धीरे उसकी सैलरी आने से पहले ही खत्म होने लगी। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मिडिल क्लास इंसान गरीब इसलिए नहीं रहता क्योंकि वो कम कमाता है, बल्कि इसलिए रहता है क्योंकि उसे पैसे को संभालना नहीं सिखाया जाता। स्कूल ने अलजेब्रा सिखाया, हिस्ट्री सिखाई, लेकिन ये नहीं सिखाया कि सैलरी को वेल्थ में कैसे बदला जाता है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। एक दिन रोहन ऑफिस से लौट रहा था। मेट्रो में उसके सामने लगभग 55 साल के अंकल बैठे थे, थके हुए, स्ट्रेस में, फोन पर किसी से बात कर रहे थे। बस 5 साल और नौकरी कर लूंगा, फिर लोन भी खत्म हो जाएगा। रोहन अचानक सोच में पड़ गया, अगर मैं भी ऐसे ही चलता रहा तो क्या मेरी जिंदगी भी यही रहेगी? सुबह ऑफिस, शाम को स्ट्रेस और पूरी जिंदगी ईएमआई। उस रात उसने पहली बार यूट्यूब पर सर्च किया, मिडिल क्लास से रिच कैसे बने, और वहीं से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। लेकिन यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, मिलियनर बनने का मतलब सिर्फ बड़ी सैलरी नहीं होता, क्योंकि इंडिया में लाखों लोग 1 लाख महीना कमाते हैं फिर भी ब्रोक हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग 40 से 50,000 सैलरी में भी करोड़ों बना लेते हैं। डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है फाइनेंशियल हैबिट में। और रोहन ने सबसे पहला काम क्या किया? उसने अपने खर्च लिखने शुरू कर दिए। सिर्फ 7 दिन में उसे शौक लगा। 4200 फूड डिलीवरी, 2800 रैंडम शॉपिंग, 1900 सब्सक्रिप्शन और 3000 वीकेंड आउटिंग। उसने रियलाइज किया वो जरूरतों पर नहीं, इमोशंस पर खर्च कर रहा था। मिडिल क्लास की सबसे डेंजरस प्रॉब्लम यही है, हम स्ट्रेस में शॉपिंग करते हैं, सैड हो तो खाना ऑर्डर करते हैं, सैलरी आई तो अननेसेसरी खर्च। लेकिन रिच लोग क्या करते हैं? वो पहले इन्वेस्ट करते हैं और फिर जो बचे उससे खर्च करते हैं। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन करोड़पति बनने का पूरा गेम इसी में छुपा है। और यहीं से रोहन ने रूल नंबर 1 सीखा, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब सैलरी आते ही पहले खुद के फ्यूचर को पैसा दो। उसने क्या किया? हर महीने सैलरी आते ही 8,000 एसआईपी में डालना शुरू कर दिया, बाकी पैसे से खर्च। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। दोस्त घूमने बुलाते थे, वो मना करता था। लोग बोलते इतना क्या बचा रहा है, लेकिन उसे पता था आज का सेक्रीफाइस फ्यूचर की फ्रीडम है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिए। कई लोग सोचते हैं भाई 5,000 से 10,000 इन्वेस्ट करके क्या ही होगा, लेकिन असली मैजिक कंपाउंड इंटरेस्ट करता है। अगर कोई इंसान सिर्फ 10,000 हर महीने इन्वेस्ट करे और एवरेज 15% एनुअल रिटर्न मिले, तो 20 साल बाद अमाउंट लगभग 1,50,00,000 के आसपास हो सकता है। अब सोचिए, एक मिडिल क्लास इंसान जो पहले सिर्फ सैलरी पर डिपेंड था, वही धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करने लगा है। लेकिन रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सेविंग एलोन आपको रिच नहीं बनाती, इनकम बढ़ाना भी जरूरी है।
और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। रोहन ने नोटिस किया उसके ऑफिस में कुछ लोग हमेशा पैसे की कमी में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग साइड इनकम भी बना रहे थे। किसी का छोटा यूट्यूब चैनल था, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा था और कोई इन्वेस्टिंग सीख रहा था। तब उसे रियलाइजेशन हुआ आज की दुनिया में सिर्फ एक इनकम सोर्स डेंजर है। अगर नौकरी चली गई तो सब कुछ खत्म। इसलिए उसने रात में स्किल सीखना शुरू किया। पहले वीडियो एडिटिंग, फिर कंटेंट क्रिएशन, फिर फाइनेंशियल बुक। दिन में ऑफिस, रात में लर्निंग। कई बार तो वो इतना थक जाता था कि लैपटॉप पर ही सो जाता था। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखिए, टेम्परेरी पेन परमानेंट फ्रीडम ला सकता है। 6 महीने बाद उसे पहला फ्रीलांस क्लाइंट मिला 7,000 का। बहुत लोगों के लिए छोटी अमाउंट होगी, लेकिन रोहन के लिए ये प्रूफ था कि पैसा सिर्फ नौकरी से नहीं आता, और यहीं से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब उसके पास 3 सिस्टम्स थे। पहला खर्च पर कंट्रोल, दूसरा रेगुलर इन्वेस्टिंग और तीसरा इनकम ग्रोथ। और धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल लाइफ बदलने लगी। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी बाकी थी, डेब्ट, क्रेडिट कार्ड। मिडिल क्लास लोगों को सबसे ज्यादा पीछे क्या खींचता है पता है? लाइफ स्टाइल, इन्फ्लेशन। सैलरी बढ़ते ही फोन अपग्रेड, बाइक अपग्रेड, लाइफ अपग्रेड, लेकिन इन्वेस्टमेंट जीरो। रोहन भी यही गलती कर रहा था। उसके ऊपर 1,20,000 क्रेडिट कार्ड डेब्ट हो चुका था। इंटरेस्ट इतना हाई था कि वो मिनिमम पेमेंट करता और डेब्ट भी बढ़ जाता। तब उसने एक डिसीजन लिया। उसने अपना आईफोन बेच दिया, वीकेंड आउटिंग बंद, शॉपिंग बंद, और 8 महीने तक डेब्ट खत्म किया। कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो एक चीज समझ चुका था, रिच दिखना और एक्चुअली रिच होना दोनों अलग अलग होते हैं। आज सोशल मीडिया ने एक इल्यूजन बना दिया है। लोग ईएमआई पर लग्जरी खरीदकर सक्सेसफुल दिखना चाहते हैं, लेकिन अंदर से फाइनेंशियली स्ट्रेस होते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग सिंपल लाइफ जीकर भी क्विकली करोड़ों बना लेते हैं। अब रोहन का माइंडसेट पूरी तरह बदल चुका था। पहले वो सैलरी देखकर खुश होता था, अब वो नेटवर्थ देखकर खुश होता है। पहले वो पूछता था मैं क्या खरीद सकता हूँ, अब वो पूछता था ये चीज मुझे फाइनेंशियली पीछे तो नहीं ले जाएगी। यही मिडिल क्लास और मिलियनर माइंडसेट अलग हो जाते हैं। मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज खरीदते हैं, रिच लोग एसेट्स। और एसेट्स क्या होता है? जो आपके पॉकेट में पैसा डाले, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बिजनेस, स्किल्स, डिजिटल एसेट्स। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग मूवमेंट आया। 3 साल बाद रोहन की इन्वेस्टमेंट 8 लाख क्रॉस कर चुकी थी। उसकी साइड इनकम 45,000 महीने तक पहुंच चुकी थी, और पहली बार उसकी इन्वेस्टमेंट उससे ज्यादा अर्न करने लगी जितना उसके बैंक सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट देता था। उस दिन उसे एहसास हुआ अब पैसा मेरे लिए काम करना शुरू कर चुका है। और यही फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेज होता है। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन नंबर में नहीं था, माइंडसेट में था। पहले सैलरी लेट होती तो पैनिक, अब इमरजेंसी फंड था। पहले हर महीने स्ट्रेस, अब प्लानिंग थी। पहले फ्यूचर डरावना लगता था, अब एक्साइटिंग लगने लगा था। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब इंसान फाइनेंशियली स्टेबल होता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी बदल जाता है। तो डिसीजन फेयर से नहीं, क्लियरिटी से लेता है। और शायद इसलिए पैसा सिर्फ नंबर नहीं, मेंटल पीस भी है। और याद रखना, मिडिल क्लास होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब आप पूरी जिंदगी वहीं रह जाते हो। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट में लिखो मैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलूंगा। और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। थैंक यू।